हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है एक्सरसाइज पोर्शन, एक्सरसाइज 2.1। ये पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज पोर्शन है। पॉलिनोमियल्स जो कि आपका है क्लास 9 की सेकेंड चैप्टर। ओके, आज हम लोग ये एक्सरसाइज पोर्शन कवर करेंगे। एंड इसका जो थ्योरी पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, वो मैंने पिछले क्लासेस में करवा दिया है। ओके, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। आ जाओ एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. देखो, पहले तो आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। अगर है तो ये क्या इसमें वन वेरिएबल है या फिर मोर देन वन है। ओके, टू क्वेश्चंस है यहाँ पे। एक तो है कि ये एक्सप्रेशंस जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। ओके, एंड अगर है तो वो उसमें वन वेरिएबल है या नहीं। ओके, एक फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स, बहुत सारा टर्म्स मिला के पॉलिनोमियल्स फॉर्म होता है। ओके, एंड वो टर्म्स जो है उसमें क्या रहता है, उसमें आपका वेरिएबल्स रहता है, आपका कोफिशिएंट रहता है। याद आया? तो इसमें देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका टर्म तो है, 3 टर्म्स है इसमें। एंड इसका देखो, इसका x² एंड देन x एंड देन इसमें x रेज टू द पावर 0, मतलब कि ये 1 होता है। x रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो इसको हम नहीं भी लिखता है तो भी चलता है। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि वो जो पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्म है उस फॉर्म में इसमें है ये इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल्स है। यस, ये एक पॉलिनोमियल्स है। लेकिन इसका जो वेरिएबल है, क्या ये वन वेरिएबल है? तो यस, ये वन वेरिएबल है। चाहे वो x² रहने दो या फिर x³ या फिर x, एक ही पॉलिनोमियल्स में मतलब कि डिग्री बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर उसका वेरिएबल 1 रहा और डिग्री बहुत सारा रहा तो उसका वेरिएबल 1 ही माना जाएगा। ओके, तो इसमें वैसा ही है जैसे कि x² है, x है, लेकिन इसमें वेरिएबल एक ही है। डिग्री अगर आप बोलोगे तो डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² + √2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो ये एक बेसिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है। ओके, एंड देन उसके बाद इसका वेरिएबल एक वेरिएबल है, क्योंकि ये y एक ही वेरिएबल है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो, 3√t + t√2। ये क्या हो रहा है देखो, अब रूट के अंदर कुछ अगर नंबर रहता है, जैसे कि √2 का मतलब क्या होता है, 2 to the power ½ कुछ भी। √3 का मतलब क्या होता है, 3 रेज टू द पावर ½ ओके, लेकिन ये t का जो है देखो, t रेज टू द पावर ½ क्या ये t रेज टू द पावर ½ कुछ होता है? एंड उसके साथ साथ ये होल नंबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ये तो हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, y + 2/y, y + 2/y। अब देखो, y प्लस आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × y⁻1। तो ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो उसी हिसाब से ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट जो 5 का जो क्वेश्चन है, ये 5 का जो क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? यस, ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसका डिग्री देखो, x रेज टू द पावर 10, y रेज टू द पावर 3 एंड t रेज टू द पावर 50। ये उस पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्म जो होता है उस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके,
अब इसमें क्या है कि इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है, x y एंड t। सो कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। सो इसको अगर हम ठीक से लिखें तो ये एक पॉलिनोमियल है, यस, एंड इसका वेरिएबल है 1। ये सेकेंड वाला ये भी एक पॉलिनोमियल है, यस, एंड इसका वेरिएबल है 1। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नो। ये 4 जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। बट ये 5 जो है ये पॉलिनोमियल है, यस, एंड इसका जो आपका वेरिएबल है वो कितना है, वो आपका हो जाता है 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट निकालना है आपका एक्स स्क्वायर का। अब ठीक से देखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट वो होता है जो एक वेरिएबल्स के साथ जो नंबर रहता है, जो आपका डिजिट रहता है, वो हो जाता है आपका कोफिशिएंट। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स के आगे भी कुछ नहीं है, मतलब कि 1 इंटू एक्स। सो इसमें बोला क्या गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। सो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे, एक्स का नहीं। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। वेरी इजी, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का निकालना है। सो 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1। वैसे ही एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1। सो इसका जो आपका हो गया कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कितना होगा, इसका 1 तो होगा ही, लेकिन उस 1 के आगे देखो नेगेटिव साइन है, तो इसमें -1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें तो बहुत ही इजी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले ये कोफिशिएंट ये जो पहले से ऐड होके रखा है, तो ये कितना होगा, π/2, ये इसका कोफिशिएंट। एंड देन इसका कोफिशिएंट कितना होगा, √2। सो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ओके, सॉरी, एक चीज़ आप देखो, इसमें बोला क्या गया था, इसमें बोला गया था आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नॉट एक्स। सो इसमें एक्स स्क्वायर का निकाले हम, इसमें भी एक्स स्क्वायर का, इसमें भी एक्स स्क्वायर का, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब देखो कि इसमें अगर आप √2x -1 प्लस अगर आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हो तो कुछ फर्क पड़ता है इस पॉलिनोमियल में, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे तो √2x -1 प्लस 0 इंटू समथिंग विच इज ऑलवेज 0। सो इसका इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ओके, आया समझ में। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब पहले तो बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल एंड मोनोमियल क्या होता है, याद है आपको, जो मैं इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था, क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म रहता है, मोनो मतलब 1, एंड बाइनोमियल का मतलब होता है, बाय मतलब 2, मतलब कि जिसमें 2 टर्म्स रहता है। ओके, अब ये 2 टर्म्स ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, या फिर आप मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है। और इसमें 1 टर्म मतलब कि आप देखो कुछ भी आप मानो एक्स स्क्वायर या फिर 5y या फिर कुछ भी जिसमें कि 1 टर्म रहेगा, वो हो जाता है मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स रहता है। ये तो हो गया बाइनोमियल मोनोमियल। इसमें उसके साथ साथ क्या बोला गया है, डिग्री के बाद भी बोला गया है कि डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है आपका, जैसे कि आप देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट पावर, ये होता है आपका डिग्री।
तो अब ये हाईएस्ट पावर होता क्या है, जैसे कि आप देखो मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ x³ प्लस y5 प्लस z⁻7। इसमें ये पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, 7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 7 है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स का जो आपका डिग्री है वो हो जाता है आपका 7। ओके, सो ये होता है आपका डिग्री। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें कि बाइनोमियल में डिग्री 35 रहेगा। पहले तो आप बाइनोमियल देखो, सो डिग्री 35, सो x⁻35 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, प्लस आप कुछ भी 5 लिख दो, या फिर x⁻35 प्लस y, या फिर x⁻35 प्लस 2y। मतलब कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, तो इसमें 2 टर्म्स है। ओके, एंड डिग्री आपका होना चाहिए 35, सो डिग्री भी 35 है। ओके, सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म जिसमें कि डिग्री आपका हो जाता है 100। तो ये तो और भी ज़्यादा इजी है। कैसे, जैसे कि आप देखो कि डिग्री 100 मतलब कि x⁻100, z⁻100, p⁻100, ओके, या फिर c⁻100, मतलब कि कुछ भी आप वेरिएबल्स ले लो उसके ऊपर आप डिग्री 100 लगा दो, तो मोनोमियल भी हो गया, 1 टर्म भी हो गया, और उसके साथ साथ डिग्री भी उसका 100 हो गया। सो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो आपको पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाइनोमियल, मोनोमियल, डिग्री। पहले तो बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। देन उसके बाद उस हिसाब से आपको बाइनोमियल प्लस डिग्री कितना दिया गया है तो उस हिसाब से आपने आंसर किया। देन मोनोमियल प्लस डिग्री कितना दिया गया है उस हिसाब से आपने आंसर किया। तो ये ध्यान से पढ़ना, देन करना, तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने बताया डिग्री क्या होता है, डिग्री आपका होता है, मैं फिर से बता देती हूँ, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब ये डिग्री में एक और बात, जब मानो आपका डिग्री 1 रहता है, जब डिग्री 1 रहता है तो आप उसको क्या बोलते हो, डिग्री 2 रहता है तो आप उसको क्या बोलते हो, डिग्री 3 रहता है तो क्या बोलते हो, क्या बोला जाता है। सो डिग्री 1 रहता है तो वो होता है आपका लीनियर, याद आ रहा है ना। डिग्री 2 रहता है तो आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रहता है तो आपका हो जाता है क्यूबिक, और एक रहता है आपका जो आपका हो जाता है डिग्री 0। ओके, सो देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें डिग्री कितना है, आप ही बोलो कितना है इसमें डिग्री, इसमें डिग्री है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर है इसका 3। सो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है 4 - y²। तो ये तो और ही मतलब कि पिछले क्वेश्चन से भी इजी है। सो इसका हो जाता है डिग्री 2, ये क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। देन आपका क्वेश्चन 3 जो कि आपका है 5t - √7, इसका डिग्री कितना होगा, t के ऊपर कुछ नहीं है मतलब कि t⁻1, सो इसका डिग्री हो जाएगा 1, मतलब कि ये हो जाएगा आपका लीनियर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका है 3। अब ये 3 का डिग्री आप कैसे निकालोगे, सो 3 का डिग्री 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 इंटू आप मानो x या फिर कुछ भी वेरिएबल्स ⁻0 आप लिख सकते हो। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिग्री आपका हो जाएगा 0, इसका डिग्री आपका हो जाएगा 0। ओके, सो आया समझ में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है।
ओके, सो देखो इसमें कि ये पहला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अभी मैंने बताया कि लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये किसके बेसिस पे होता है, डिग्री के बेसिस पे। ओके, सो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, देन नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में डिग्री कितना है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। सो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि ये देखो y का पावर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसमें y स्क्वायर मतलब कि 2 है। सो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, एंड देन इसमें आ जाओ, इसमें 1 है, क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, x रेज़ टू द पावर 1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर। देन 3t, ये भी 1 होगा, t के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है। सो आपका हो जाएगा लीनियर। देन इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 2, क्योंकि r का जो पावर है कितना है, 2। सो 2 क्या होता है, क्वाड्रेटिक। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या होगा, x के ऊपर मतलब कि x का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। सो ये हो जाएगा 1, इसका डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, लीनियर। सो डिग्री 1 का मतलब होता है लीनियर, डिग्री 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 का मतलब होता है क्यूबिक। अब ये डिग्री क्या होता है, डिग्री इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल्स। जो वेरिएबल आपको देखना है उस पॉलिनोमियल्स में, उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए डिग्री। ओके, सो उस हिसाब से आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर 0 भी हो सकता है वो, तो वो आपको देख लेना है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर लास्ट जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो 7 वाला जो क्वेश्चन है 7x, ये थोड़ा करेक्शन कर लो। ये क्वेश्चन था आपका 7, ये आपका क्वेश्चन था 7x³। सो अगर x भी रहता तो ये आपका आंसर होता, और x³ है इसीलिए आपका आंसर होगा क्या, x³ का मतलब है कि इसका डिग्री कितना है, 3। सो 3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक। ओके ओके, आप थ्योरी अच्छे से समझे हो तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। ओके, सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा वीडियो और भी आने वाला है। ओके, एंड देन आपको कोई भी डाउट रहा या फिर कोई भी क्वेरीज रहा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।